संघ से मिली पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नसीहत। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। जी हां, आपको बता दें बीते दिनों इन दोनों की मुलाकात हुई थी और संघ के द्वारा उन्हें एक नसीहत भी दी गई थी। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता संदीप मीणा। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोकसभा के मद्देनजर जिस तरह से इससे पहले भी इंदौर में कई बैठकें हो चुकी है, आरएसएस के सुप्रीमो ने, चीफ ने खुद संघ की शाखाओं को बढ़ाने का जो है ऐलान किया था और लगातार बैठकों का दौर जारी था। अब एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी एक खास मुलाकात रही और उसमें उन्होंने उनको नसीहत भी दे डाली है। तो क्या थी वो नसीहत? जी, मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में यानी कि बात की जाए आरएसएस की, तो संघ बड़ी बैठकें कर रहा है। और क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भाजपा को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं अब जो है संघ खुद मैदान में उतर गया है और लगातार प्रदेश भर में बैठकों का दौर जारी है। और वही बात करूँगा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो ग्वालियर में संघ की बड़ी बैठक हुई। 3 दिवसीय बड़ी बैठक में खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए थे। वहीं अगर बात की जाए तीसरे दिन की, तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान मोहन भागवत ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव में हार हुई है उसके बाद एक बड़ी नसीहत दी है। और उन्हें यह नसीहत दी है कि जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो गलतियां की है वो लोकसभा चुनाव में नहीं करे, अन्यथा पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा दीक्षा कि फिलहाल भाजपा के हाथ में मध्य प्रदेश की 29 में से 26 सीटें हाथ में है, संसदीय सीट। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी कोशिश होगी कि 2014 में जो प्रदर्शन किया था वो प्रदर्शन 2019 में भी दोहराया जाए। लेकिन विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा को अपनी सत्ता 15 साल की जो सत्ता थी उसको गंवाना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खुद जो है संघ यानी कि आरएसएस अपनी सक्रियता मध्य प्रदेश में बढ़ा रहा है और लगातार जो है अपने प्रचारों को निर्देशित भी कर रहा है। और एक एक संघ के जो कार्यवाहक यानी कि संघ कार्यवाहक को खुद मैदान में उतरने के निर्देश भी दिए गए हैं, यानी कि जनता के बीच में संघ के कार्यकर्ता भी उतरेंगे। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा दीक्षा कि यहाँ पर खुद जो संघ है पूर्व सीएम शिवराज को निर्देश देता हुआ नजर आ रहा है कि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होंगे तो उस तरीके में अपने भाषणों में या फिर मोदी सरकार की जो योजना है उसको किस तरीके से जनता के बीच में, तो तमाम जो लोकसभा चुनाव है उसकी रणनीतियों पर चर्चा भी की गई। जी बिल्कुल, मतलब आरएसएस के चीफ खुद अपने कार्यवाहकों में, नेताओं में बीजेपी के जो है एनर्जी भरते हुए नजर आए हैं, उनमें जोश भरते हुए नजर आए हैं। अगर हम बात करें इनकी मुलाकात की तो संदीप, जिस तरह से एक तरह से तो बिल्कुल हम मान सकते हैं कि विधानसभा में जिस तरह से 3 राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा है बीजेपी को, और उससे पहले भी संघ उन्हें नसीहत दे चुका था जिस पर अमल न करने की वजह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। और अब जिस तरह की नसीहत दी गई है तो इसके तहत कोई ना कोई निश्चित तौर पर कोई ना कोई रणनीति भी तय की गई होगी कि किस तरह से पीएम मोदी का परचम एक बार फिर से 2019 में लहराना है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर दीक्षा मैं पहले बताना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव में जब चुनाव हुए थे और टिकटों का बंटवारा हुआ था उस टाइम भी संघ ने अपनी सर्वे रिपोर्ट निकाली थी और उसमें कई जो कैंडिडेट थे, कई जो उम्मीदवार थे, उनके जो वर्तमान के विधायक थे उनके जो टिकट थे कहीं ना कहीं खतरे में बताए गए थे संघ के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना ही उनका टिकट काटा गया। और ऐसा कहा जा रहा था कि संघ की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 50 से 60 जो विधायक थे वर्तमान के, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और फिलहाल उसी की तर्ज पर अब लोकसभा चुनाव में भी संघ ने अपना सर्वे शुरू कर दिया। और मैं बताना चाहूंगा कि संघ के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे सांसदों की हालत मध्य प्रदेश में पतली नजर आ रही है जिनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि संघ जो विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनकी नाराजगी के वजह से भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कहीं ना कहीं संघ खुद अब मैदान में उतरा है और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मोहन भागवत ने जीत का मंत्र भी दिया। जो ग्वालियर में उनकी बैठक हुई और बंद दरवाजे के भीतर करीब 1 घंटे तक दोनों की मुलाकात चली। यहाँ पर बैठक में मोहन भागवत ने उन्हें जीत का मंत्र भी दिया है कि किस तरीके से जो मोदी सरकार है उनकी योजनाओं को जनता के बीच में ले जाना है। हाँ, और जो 15 साल
साल में जो भाजपा की सरकार ने जो काम किए है, जनहित से जो कार्य किए हैं, जो विकास किया है शिवराज सिंह चौहान ने अपने सरकार के समय, तो वो भी जनता के पास पहुंचाना है। और जो कांग्रेस ने जो वचन दिया था, अपना प्रमुख वचन था उनका कर्ज माफी का, हालांकि मध्य प्रदेश में अभी कर्ज माफ पूरी तरीके से हुआ नहीं, तो उस बिल्कुल तो उसी मुद्दे को भुनाने के लिए भी ये नसीहत दी गई है। तो साफ तौर पर दीक्षा मैं बताना चाहूँगा कि संघ खुद यहाँ पर एक्टिव हो गया है और संघ की पूरी जो बॉडी है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हार के बाद यहाँ पर एक्टिव नजर आ रही है। और एक एक घर पर संघ के कार्यवाहक को भेजने की रणनीति भी तैयार की गई है कि जनता के बीच जाएगा संघ का कार्यवाहक और भाजपा के लिए एक वोट मांगते हुए नजर आएगा। तो सीधे तौर पर यहाँ पर वो कहता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो उसी तरीके से विधानसभा चुनाव हार के बाद अब ना संघ और ना भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लिहाजा उसी को ध्यान में रखकर संघ यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को खुद मोहन भागवत रिचार्ज करने का काम कर रहे हैं, उनको जीत का मंत्र दे रहे हैं। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता फिलहाल अभी संगठन में जो गुटबाजी चल रही है अंदरूनी तौर पर, उससे भी नाराज आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी संघ कोशिश कर रहा है कि लोकसभा चुनाव निपट जाए, उसके बाद संघ और बीजेपी के संगठन में भी एक बड़ी सर्जरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहां पर संघ बड़ी रणनीति बनाते हुए दिख रहा है और आगामी दिनों में जो संघ ने जो टिकट के दावेदार हैं उनके लिए भी जो सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई और सांसदों का जो फीडबैक लिया उसमें भी देखना होगा कि किस तरीके से टिकट का वितरण होता है। तो संघ की जो रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से भी टिकट कटना कई सांसदों का तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार हम अपने दर्शकों को एमपी न्यूज के सूत्रों से जब खबर मिली है हम बता रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा में लगभग 20 से 30 सांसदों का टिकट कटता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता, और जिस तरह से एक रणनीति के तहत अब संघ भाजपा को आगे बढ़ा रहा है, जिस तरह से फीडबैक रिपोर्ट्स ली गई है सारे विधायकों की, सांसदों की, उनके क्षेत्र की, और जो विधायक काम नहीं कर पा रहे, जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही, उन पर कोई नए चेहरे जो है उम्मीदवार लाने की फैसला हो सकता है, ऐसा चल रहा है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो भाजपा की नींव अगर जिसने रखी है वो संघ ने ही रखी है, तो इट इज देयर बेबी। और बिल्कुल संघ की ये नसीहत भाजपा को अपनानी ही चाहिए या नहीं, कितनी अपनाते हैं तो देखना लाजमी होगा। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में अब किस रणनीति से काम करती है भाजपा और कांग्रेस आमने सामने टक्कर के लिए। तो ये था अब तक का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने एमपी न्यूज के थ्रू आपके सामने पेश किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।